हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यूर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द फटाफट रिवीजन सीरीज मैथमेटिक्स फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स। एंड अब हम ऑलमोस्ट ख़त्म करने ही वाले हैं आपका रिवीजन सीरीज। आज हम पहुंच गए हैं आपके कौन से चैप्टर? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वाई? बिकॉज हम क्या करने वाले हैं, इसमें कैलकुलेशन पार्ट इतना ज़्यादा हम नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा क्या इनफैक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि आई हैव डिसाइडेड कि हम देखेंगे कि भाई कितने फिगर्स के बारे में बात हो रही है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगाने वाली बात आ गई तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे किसी भी दो फिगर को क्लब करके पूछ सकते हैं कि भाई इसका सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ, है ना, या फिर आपके वॉल्यूम के क्वेश्चंस। तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे आपके एक्सरसाइजेज में जो दी हुई हैं, ताकि हमको ये आइडिया लग जाए कि हमें कैसे, किस तरीके से सोचना है। क्योंकि एक बार आपने फॉर्मूला रट लिया, फॉर्मूला रट के आप वैल्यूज भी डाल लोगे, लेकिन आपको इवेंचुअली ये आना चाहिए कि भाई यहाँ पे लगने कौन सा फॉर्मूला वाला है, मतलब मुझे किस किस चीज़ का, मतलब किस फिगर का मुझे CSA लगाना है, किस फिगर का मुझे TSA लगाना है ना। या फिर कोई एक ऐसी नई चीज़ बन रही है, नया फिगर बन रहा है जिसका सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे खुद से कुछ बनाना पड़ रहा है, तो वो हम कैसे करेंगे? क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस के फिगर्स डिस्कस करेंगे और उनके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट शीट, दैट इज योर फॉर्मूला शीट। इसमें आपके सारे फॉर्मूले एक जगह पे क्लब कर दिए हैं मैंने। दैट इज सबसे पहले हम बात करेंगे आपके क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड आपका क्या है? रेक्टेंगल का 3D फिगर है जिसमें आपका एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है, दैट इज हाइट, राइट। तो आपका जो क्यूबॉइड है उसमें आपके सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जो एरिया जो आपको साइड से दिखता है एक क्यूबॉइड का, ठीक है, उसका टॉप और उसका बेस हटा के साइड वाला एरिया। लैटरल क्यों बोलते हैं इसको? लैटरल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो प्लेन सरफेस है, कर्व्ड नहीं है। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिलेंडर में, कोन में, स्फेयर में, हेमिस्फेयर में। क्यों? क्योंकि इनके जो साइड वाले सरफेसेस हैं ये कर्व्ड हैं। लेकिन क्यूबॉइड और क्यूब में क्या होता है, ये सरफेसेस प्लेन होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है भाई? 2HL+B। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये 2HL प्लस 2LB है, ये सॉरी 2HB। ठीक है, क्यों है ऐसा भाई? अगर मान लो हम एग्जाम्पल अपने फोन को ले लें, ये भी क्यूबॉइड जैसा ही है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब मुझे ये कोने साइड वाले साइड्स चाहिए सारे, मतलब साइड वाला सरफेस एरिया चाहिए, राइट। देखा जाए तो ये आपकी हाइट है ना, और ये आपकी क्या है? लेंथ है। तो ये फ्रंट के लिए मुझे H×B करना पड़ेगा, सॉरी H×L करना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे बैक साइड में भी मिल जाएगा H×L, तो मतलब ट्वाइस ऑफ HL मिल गया मुझे। ठीक, अब साइड वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? H×B करना पड़ेगा। तो H×B मतलब ट्वाइस HB, दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया। इसी में अगर मैं टॉप और बॉटम जोड़ दूं, वो क्या है? L×B और L×B। तो आपके सारे मिलके आपका बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, L×B×H। जैसे रेक्टेंगल में आप क्या करते हो? L×B करते हो, राइट। तो आप यहाँ पे भी तीसरा जो डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यूब में कुछ नहीं है भाई, आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें दी गई है ना, L, B, H और L, इन सबके जगह पे आपने A रख देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया आपका हो जाता है 4A²। ठीक है, मतलब A², एक फ्रंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 आप फेसेस ले रहे हो क्यूब के, तो आपको 4A² चाहिए, तो उससे आपको लेटरल सरफेस एरिया मिल जाता है। टोटल सरफेस एरिया आपका 6A² हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में टोटल 6 फेसेस होते हैं जब आप क्यूबॉइड की या फिर क्यूब की बात करते हो। वॉल्यूम आपकी सिंपल है भाई, L×B×H, दैट मीन्स A×A×A, दैट इज A³। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? 2πRH। मतलब अगर हम सिंपल देखें कि 2πR क्या होता है? 2πR पेरीमीटर होता है, सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, है ना। अगर मैं H नंबर ऑफ 2πR एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती चली जाऊं, तो क्या मुझे ये कोने वाली सारी मेजरमेंट नहीं मिल जाएगी? यही तो हो रही है, राइट। एक हॉलो सिलेंडर बन रहा है, अगर मैं 2πR लेंथ जो है
इस तरीके से वायर्स एक दूसरे के ऊपर रखती जा रही हूँ 2πr लेंथ की सर्कुलर फॉर्म में, तो मुझे एक हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा। चूड़ियाँ रखी हुई देखी हैं आपने कभी, जैसे चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियों को एक क्लब करके अगर आप सीधे रख दो तो एक तरीके से आपने हाइट में एक 2πr को मल्टीप्लाई किया है तो आपको पूरा लेटरल सरफेस एरिया मिल जाता है। क्लियर? तो इसी तरीके से यहीं से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है आपका कि 2πr h टाइम्स मीन्स द लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे क्या हो जाता है, ये देखो 2πr r प्लस एच क्यों बोलते हैं इसको। अगर हम ब्रैकेट खोलें तो 2πr स्क्वायर प्लस 2πr h मतलब लैटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप वाले सर्कल का एरिया और बॉटम वाले सर्कल का एरिया मतलब 2πr स्क्वायर। क्लियर? इस तरीके से अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में एकदम से भूल भी गए ना तो आप डिराइव कर पाओगे कि हाँ यार ऐसे ऐसे फॉर्मूला हमने सीखा था तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं हम कोन पे। कोन भी एक तरीके से सिलेंडर जैसा ही फिगर है, लेकिन क्या हो रहा है उसमें ग्रेजुअली आपकी जो 2πr जो सर्कल है उसकी जो विड्थ है वो कम होती जा रही है, मतलब रेडियस कम होता जा रहा है ऊपर जाने तक, तब आपको एक कोनिकल स्ट्रक्चर मिलता है। एंड अच्छा हाँ, सिलेंडर का वॉल्यूम रह गया, दिस इज πr स्क्वायर h। अब देखा जाए तो इसका भी वही फंडा है जो आपका लैटरल सरफेस एरिया का है। क्या हो रहा है, आप यहाँ पे रिंग्स को h टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे आप पूरे एरिया को h टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक सॉलिड फिगर मिल जाएगा, दैट इज πr स्क्वायर h, और वही आपकी वॉल्यूम हो जाती है किसकी, सिलेंडर की। क्लियर? ऑलराइट, कोन का भाई आपका लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। लैटरल सरफेस एरिया के लिए आपको पहले एक तो r चाहिए होगा और दूसरी चीज चाहिए होती है आपको लेटरल हाइट। लेटरल हाइट मतलब आपकी जो स्लांट हाइट है, ठीक है, और वो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये देखा देखा सा लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम अपराइट कोन की बात करते हैं तो जब हम टॉप से एक पूरी लाइन बनाते हैं जहाँ पे सेंटर, सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। क्लियर? किस किस के बीच में, हाइट r और l के बीच में। तो l आपका हाइपोटेन्यूज है, वहीं से आपका l डिराइव हो जाता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देन यू हैव द टोटल सरफेस एरिया। πr l में क्या करना है, बेस ऐड करना है, तो बेसिकली ये क्या बनता है, πr स्क्वायर प्लस πr l। दिस इज LSA एंड दिस इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब बेस ऑफ द कोन दैट इज अ सर्कल, तो सर्कल का एरिया आपका πr स्क्वायर। इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका ये जो वॉल्यूम होता है कोन का वो 1/3 वॉल्यूम होता है आपका किसका, सिलेंडर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्फीयर। स्फीयर क्या है भाई, आपका सर्कल का आपका 3D स्ट्रक्चर, राइट। इसमें आपकी दो ही चीजें होती हैं, हम इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपकी सेम चीज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें लैटरल कुछ भी नहीं है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ भी नहीं है क्योंकि वो पूरा ही कर्व्ड है, राइट। तो टोटल और कर्व्ड सेम होता है, दैट इज 4πr स्क्वायर, एंड इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है भाई 4πr क्यूब। ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, सॉरी 4/3πr क्यूब। एंड फिर हेमिस्फेयर में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्या कि भाई उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr स्क्वायर, फिर आपका 3πr स्क्वायर टोटल, और फिर इवेंचुअली इसका ठीक हाफ दैट इज 2/3πr स्क्वायर, सॉरी πr क्यूब। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि 2, 3 और 4 से फिर आप ये डिराइव कर सकते हो और यहाँ से फिर ये निकाल लोगे। कुछ इस तरीके से आपको दिमाग में जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा कि हाँ यार इस तरीके से हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो स्फीयर और हेमिस्फीयर में ये चीज़ हो गई। क्लियर? ऑलराइट, मूविंग ऑन। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फेयर। क्या किया गया है, एक क्यूब है उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा गया है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज a cube with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on top has a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. अब देखो क्या हो रहा है, एक क्यूब के ऊपर आपने कुछ रखा है तो चेंज कहाँ आ रहा है, किसी एक साइड पे, राइट। तो बाकी सारे जो साइड्स हैं वो तो एज इट इज है, एक नीचे आ जाएगा, एक इसके पीछे आएगा और एक यहाँ आएगा, मतलब हमें 5a स्क्वायर तो मिल ही रहा है। 5a स्क्वायर मतलब 5 साइड्स का एरिया, राइट। तो जब हम इस फिगर के TSA की बात करेंगे तो यू विल हैव 5a स्क्वायर, 5 स्क्वायर
ए स्क्वायर तो हो गया आपके क्यूब का एरिया। अब हम टॉप की बात करते हैं। अगर हम टॉप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक हेमिस्फेयर बन रहा है जिसका डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 4.2। ये लेंथ इसकी 4.2 है ना। तो अब देखा जाए तो ये 3D फिगर है, लेकिन आप बेस को देखो तो क्या हो रहा है, इस ए स्क्वायर में से ये वाला जो सर्कल है वो माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो 3D में चला जा रहा है, तो हम जब हेमिस्फेयर का सी से निकालेंगे तो वो चीज वहां कवर हो जाएगी। लेकिन बच्चे ये वाला एरिया भूल जाते हैं। कौन सा? ये वाला जो बचा हुआ स्क्वायर का एरिया है, राइट। तो आपको फाइनली क्या करना है, आप यहाँ पे अब एक और पाई आर स्क्वायर लगाओगे, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस करोगे। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 5 की जगह आप लिख सकते हो 6a स्क्वायर, मतलब पूरे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से आप एक सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, ठीक है। और आप उसमें ऐड क्या कर दोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेसिकली यहाँ पे आप लिखोगे TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर प्लस TSA ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर? तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है आपकी 5, तो 5 स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, पाई की तो वैल्यू आप डाल ही लोगे, r कितना हो जाएगा आपका 2.1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू बी द टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? मूविंग ऑन। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. एक सिलेंडर है, उसके ऊपर आपने एक कोन लगाया हुआ है, जैसा कि फिगर 13.8 में बताया है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, टोटल हाइट आपकी दी हुई है 26 सेंटीमीटर, वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। मतलब आपकी जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी हो गई, 26 माइनस 6, ठीक है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब आपका जो कोनिकल पोर्शन है उसका डायमीटर आपको कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, मतलब जो कोनिकल पोर्शन है ऊपर वाला उसको ऑरेंज पेंट करना है और सिलेंडर को येलो पेंट करना है, तो आपको एरिया बताना है कि भाई किसको ऑरेंज और कितने को येलो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज इक्वल्स टू क्या होगा, CSA of cone plus base area of cone minus सर्कल, या फिर लिख सकते हो माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर। समझ आया कैसे? देखो, ऊपर वाला जो एरिया है वो तो आप कर ही रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर एल, राइट। लेकिन अगर आप कोन के बेस को देखो तो फिगर उन्होंने बना के भी दिया है कि ये वाला एरिया तो हॉलो है, इसका तो आप कुछ नहीं कर रहे, तो मतलब आपको बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब पाई आर, या फिर आप पाई आर कोन एल, पाई आर सिलेंडर का स्क्वायर माइनस पाई आर कोन का स्क्वायर। क्या हो रहा है यहाँ पे, पाई आर एल कोन, मतलब आर आपने कोन वाला लिया, उसमें तो आप क्या करोगे, टॉप हाफ मतलब कोन वाले का सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे, वो है आपका पाई आर एल। फिर आपने क्या किया, पाई आर स्क्वायर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दिया,
एक सेकेंड, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे। आई थॉट सिलेंडर का रेडियस ज़्यादा है, नहीं है, तो आपने कोन में से सिलेंडर का एरिया माइनस कर दिया। क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी द एरिया दैट इज गोइंग टू बी पेंटेड ऑरेंज। उसके बाद अगर हम सिलेंडर वाले पोर्शन की बात करें, मतलब जो एरिया येलो पेंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, CSA ऑफ सिलेंडर, राइट, प्लस अब टॉप तो उसका कवर हो गया क्योंकि कौन से कवर हो गया, उसमें तो कुछ करना नहीं है हमको, राइट, क्योंकि वो हॉलो है। नीचे से भाई उसका बेस है, तो मतलब बेस ऑफ सिलेंडर, दैट मीन्स CSA ऑफ सिलेंडर क्या आएगा भाई, 2 पाई आर सिलेंडर H प्लस पाई आर सिलेंडर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका एरिया आ जाएगा जो कि आपको येलो पेंट करना है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। Two cubes each of volume 64 centimeter are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. क्या किया है भाई, आपने दो क्यूब्स को अटैच कर दिया कुछ इस तरीके से। सही है, रह तो नहीं गया? नहीं, आपका क्यूब जो है वो कितने वॉल्यूम के हैं, 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक क्यूब जो है वो 64 है, तो मतलब ए कितना हो जाएगा, 4। क्यों भाई, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। दैट मीन्स ए जो है वो कितना है, 4 है। यहाँ पे क्या होगा, हाइट तो भाई वही रहने वाली है, a इक्वल्स टू 4 दैट इज h। ब्रेड्थ भी उसकी इतनी रहने वाली है। चेंज कहाँ आएगा, लेंथ में। क्यों, क्योंकि आपने दो क्यूब्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया, मतलब a प्लस ए दैट इज 8 इक्वल्स टू l। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाओगे, 2LB plus BH plus HL and you will substitute the values. Clear? Next. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. क्या हो रहा है भाई, माउंटेड मतलब एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखा गया है। तो क्या हो रहा है, एक हेमिस्फेयर माउंटेड बाय, ऊपर कौन सा फिगर है, सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक सिलेंडर रखा गया है किस पे, हेमिस्फेयर पे, काइंड ऑफ एक टेस्ट ट्यूब की जो शेप होती है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर्स। आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 14/2 सेंटीमीटर इसका आर है, और हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितनी दी हुई है आपको, 13 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो मतलब 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर आपकी सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और वो उसको माउंट कर रहा है, मतलब उसके ऊपर रखा है, तो उन दोनों का डायमीटर तो सेम ही रहेगा। फाइंड द सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखो यहाँ पे थिकनेस वगैरह कुछ मेंशन नहीं करी गई है, तो डायमीटर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, राइट। कि अगर कुछ सब्सटेंस होता या फिर जो भी फिगर वो बना रहे हैं जो थोड़ा सॉलिड होता, उसकी चौड़ाई भी होती, कुछ मोटाई होती है उसकी, तो उससे क्या होता, आपका डायमीटर, इनर वाला डायमीटर हम लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। आपको इनर सर्फेस एरिया और आउटर सर्फेस एरिया दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। यू विल कैलकुलेट, आप इस पे लिखोगे TSA ऑफ वेसल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर? तो ये CSA ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई, R कितना है 7, और H कितना हो गया 6, प्लस 2 पाई R स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, आपको टोटल सरफेस एरिया या फिर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल मिल जाएगा। क्लियर? मूविंग ऑन। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. Mounted on a hemisphere मतलब एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन जो है वो माउंट किया गया है, और इस हेमिस्फेयर का और कोन का रेडियस जो है वो सेम है। बेटा इसमें ज्यादातर जगह पे दिक्कत कहाँ आ जाती है आपको,
जब आपको रेडियस या फिर डायमीटर दिया है, कई जगह पे हम डायमीटर को आधा करके नहीं यूज करते हैं फॉर्मूले में, कई जगह पे हम रेडियस का भी आधा कर देते हैं, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट बोलते ही आप सोच सकते हो कि भाई कौन की हाइट दी हुई है, नहीं, टोटल हाइट दी हुई है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर्स। ऑल राइट, तो हमें सरफेस एरिया चाहिए भाई। अब देखो ये भी 3.5 होगा, है ना, रेडियस है भाई, जो यहाँ होगा वो यहाँ पे होगा, दिख नहीं रहा है ऐसा बट ठीक है मान लेना। तो ये 3.5 है, तो इसका मतलब कोन की जो हाइट है बेटा वो कितनी हो जाएगी, 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। क्लियर। तो अब हमें क्या चाहिए भाई, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। अब कोन को हमने हेमिस्फेयर के ऊपर रखा है, तो मतलब हमें ना तो कोन के बेस से मतलब है, ना हमें हेमिस्फेयर के बेस से मतलब है, हमें दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब है, राइट। तो आपका TSA ऑफ टॉय कितना आ जाएगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, राइट। तो CSA ऑफ कोन कितना होता है, πRL प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज 2πr²। अब L की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, कैसे, ये आपको 12 दिया हुआ है, ये आपको 3.5 दिया है, तो ये आपका ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, यहाँ पे दिस इज 12, दिस इज 3.5, यहाँ से आप क्या करोगे, L की वैल्यू निकालोगे। L आपका कितना आएगा, πr अंडर रूट H कितना है 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद और 2πr कितना है 3.5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो टोटल आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा किसका, कोन का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। ये आपका एग्जाम्पल के सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे, और अगर कुछ डाउट होता है तो भाई पूरी सीरीज में तो हमारे मंच मतलब हमने पूरा सॉल्व किया ही है, तो आप वहां जाके भी इसको देख सकते हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of hemisphere is equal to the edge of the cube। अब देखो इसमें क्या है ना, एकदम डॉट टू डॉट नहीं बताया गया है कि कौन है, कि भाई सिलेंडर है या क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, वो डिप्रेशन अलग डिप्रेशन वाले में मत चले जाना। डिप्रेशन मतलब किसी भी चीज में एक गहरा कट करना, ठीक है, किसी भी चीज में एक डेप्थ क्रिएट करना, इसका मतलब होता है डिप्रेशन। ठीक है, तो मतलब एक हेमिस्फेयर की शेप में डिप्रेशन बनाया गया है, किसके अंदर, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के अंदर, मतलब क्यूब शेप का है। क्यूबिकल और क्यूबॉइडल में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सच दैट द डायमीटर और ऑफ द हेमिस्फेयर, क्या है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका शेप है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, अगर हम इसका 3D शेप देखें, अब ये वाला जो शेप है ये आपका ऊपर से कट रहा है, राइट। तो मतलब जो भी चेंज है वो ऊपर वाले शेप में आ रहा है ना। बाकी मेरा बॉटम, फ्रंट, लेफ्ट साइड, राइट साइड और बैक साइड, ये तो भाई सिंपल है, नॉर्मल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, TSA या फिर आप सीधा लिख सकते हो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा, 5a² प्लस, अब 5a² में ऊपर वाला अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, इस स्क्वायर में से मैंने एक सर्कल हटा दिया। अब भाई सर्कल हटाया और फिर एक डिप्रेशन लाया, तो अंदर भी तो एक सर्कल क्रिएट हो रही है ना, सर्कल नहीं सॉरी हेमिस्फेयर क्रिएट हो रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे, सीधा 6a² में से πr² माइनस करोगे और प्लस कर दोगे 2πr²। बोला मैंने माइनस है, लिखा प्लस है, ठीक है, सेम फंडा।
ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। अब मैं दोबारा बता रही हूँ, इस चीज को रट के मत बैठ जाना कि हाँ यार ऐसा सा कुछ होगा तो हम सीधा 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, क्या पता उसमें बॉटम से भी डिप्रेशन बनाया हो, ठीक है, तब आपको अलग तरीके से उसको सॉल्व करना है। तब 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का दिमाग लगा के ही सॉल्व करना, सीधा फॉर्मूला को रटने मत लग जाना, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। The medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. भाई क्या हो रहा है, एक सिलेंडर के दोनों एंड्स पे उन्होंने क्या किया है, हेमिस्फेयर जॉइन किए हुए हैं, ठीक है। मतलब एक सिलेंडर है और दोनों साइड पे उन्होंने राउंड शेप लगाई हुई है हेमिस्फेयर की। टोटल लेंथ कितनी है भाई, 14 मिलीमीटर, राइट। 14 मिलीमीटर पूरे कैप्सूल की हाइट है, सॉरी हाँ हाइट है। अब ध्यान से देखो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 5 mm। मतलब इसकी अगर मैं सर्कल को इमेजिन करूं तो यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट बन रहा है उसका डायमीटर भी 5 है, लेकिन रेडियस कितना हो जाएगा 5/2। मतलब ये वाली जो हाइट है वो 5/2 है, ये भी 5/2 है, राइट। तो बीच में क्या बचेगा 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2, जो कि एक तरीके से 14 माइनस 5 है। दैट मीन्स ये आपका कितना बन गया 9 mm। तो जो आप सिलेंडर की बात करोगे वो आपका कितना हो जाएगा 9 mm हाइट का। सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब देखो हेमिस्फेयर दोनों साइड से मैंने सिलेंडर पे लगाए हुए हैं, मतलब मुझे हेमिस्फेयर के बेस से मतलब नहीं है, ना मुझे सिलेंडर के इस साइड के बेस से मतलब है, ना ही इस साइड पे सिलेंडर के बेस से मतलब है, ना ही हेमिस्फेयर के बेस से मतलब है। मुझे दोनों ही चीजों के सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब है ना। कैप्सूल देखा है ना आपने, कैप्सूल में आप क्या करते हो, बाहर का ही तो एरिया देखते हो, अंदर क्या हो रहा है वो थोड़ी ना आपको पता है, राइट। तो आपका जो सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला बनेगा CSA of cylinder plus twice of CSA of hemisphere, right। अब CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई, R कितना होगा 5/2, H आपने कितना निकाला 9 प्लस ट्वाइस CSA ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2 पाई R स्क्वायर, दैट मीन्स 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा अल्टीमेटली, जो कि आपको दे देगा कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। सिलेंडर नीचे है और उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक कोनिकल टॉप है, ठीक है। ऑलराइट, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। सिलेंड्रिकल पार्ट के हाइट और क्या डायमीटर दिया हुआ है, तो हाइट आपका कितना हो गया 2.1 और डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है 4 मीटर। तो आप सीधा लिख सकते हो 4/2 मीटर आर, फिगर में ही लिख दो R इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर या फिर 2 मीटर या फिर 4/2 मीटर, ऐसे लिख दोगे तो आपको सॉल्व करते टाइम दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या है ये एक टेंट है, तो टेंट का मतलब कि भाई यहाँ पे कोन का बेस तो नहीं बन रहा होगा ना सिलेंडर के ऊपर वाले बेस की हम बात कर रहे होंगे, क्योंकि ऊपर आपने शेड ऐसे दे दिया, फिर आप अलग से एक सीलिंग थोड़ी ना लगाओगे। यहाँ पे कोन बन गया और सिलेंडर बन गया, फिर आप क्या करोगे बस एक बेस दोगे। देखते हैं वो इस क्वेश्चन में बेस ले रहा भी है कि नहीं है उसी मटेरियल का, क्या पता कुछ और मटेरियल का बेस हो। द स्लाइंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर्स। यहाँ पे देखो उन्होंने आपकी मेहनत कम कर दिया है, 2.8 मीटर आपको L दे रखा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आपको बताना है कि भाई कितना कैनवस मतलब कितना कपड़ा लगने वाला है टेंट को बनाने में। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 per meter square. Note that base of the tent will not be covered with the canvas. लो उन्होंने आपको साथ में ही बता दिया कि भाई आपको सिलेंडर का जो नीचे वाला बेस है उसको भी कंसिडर नहीं करना है।
तो सिंपल बन गया भाई आपका फॉर्मूला दैट टोटल कैनवस इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, तो R आपका कितना है 2 और L कितना दिया है 2.8 प्लस CSA ऑफ सिलेंडर मीन्स 2 पाई आर एच, R कितना है 2 और हाइट कितनी है 2.1। ठीक है, तो ये तो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा और जो टोटल एरिया ऑफ कैनवस निकलेगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, क्या कर रहे हैं भाई, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका बेस हमने बहुत ही बुरा बनाया है, दोबारा बना लेते हैं, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी गिवन है आपको 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना गिवन है भाई 1.4, दैट मीन्स 0.7 सेंटीमीटर आपका कितनी है रेडियस। A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। क्या किया भाई, गड्ढा करके निकाल दिया एक कोनिकल कैविटी, मतलब एक कैविटी क्रिएट कर दिया है, गड्ढा क्रिएट कर दिया है इसके अंदर सेम हाइट और सेम डायामीटर का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो सिलेंडर है भाई वो तो एज इट इज है, बाहर से तो ऐसा कुछ भी नहीं किया आपने, राइट? आपने अंदर से कोनिकल कैविटी निकाल दी, मतलब कोन बन रहा है अंदर। अब जब निकाल दिया तो मतलब सिलेंडर का टॉप हाफ तो नहीं आएगा, ना ही कोन का हाफ आएगा, क्योंकि आपने कैविटी क्रिएट करी है, गड्ढा क्रिएट किया है। जब आप ग्राउंड में गड्ढा बनाते हो तो उसमें कुछ टॉप थोड़ी ना रह जाता है, खाली रह जाता है, राइट? तो यहाँ पे आपका TSA ऑफ सॉलिड क्या बनेगा, TSA ऑफ कोन प्लस TSA ऑफ सिलेंडर, बट सिलेंडर क्या है, एक सॉलिड है, सॉलिड मतलब उसका बेस तो रहा ही होगा, राइट? तो आपको बेस ऑफ सिलेंडर भी देना पड़ेगा। CSA ऑफ कोन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एल, आर मतलब कितना दे रखा है आपको 0.7 और L आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, किससे, कैसे कैलकुलेट होगा L, यहाँ पे देखो हाइट आपकी 2.4 है, राइट? और ये वाली चीज कितनी है आपकी 0.7, तो 2.4 और यहाँ पे L कैलकुलेट करोगे आप, राइट? फिर आपके पास आता है CSA ऑफ सिलेंडर जो कि है आपका 2 पाई R is 0.7 एंड हाइट इज 2.4, ठीक है, एंड बेस इज फाइनली पाई आर स्क्वायर दैट इज 0.7 का होल स्क्वायर, राइट? So this is the formula that you will obtain for calculating the total surface area of the this solid. Clear? Next question. A wooden article was made by scooping out. अब देखो जो ये words हैं जैसे scooping out, hollowed out, या फिर आपने एक और क्वेश्चन में देखा था जिसमें डिप्रेशन बना रहे थे, राइट? तो ये सबका मतलब यही होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक गड्ढे टाइप की एक कैविटी बना दे रहे हो और उसमें आपका वहां पे एक सरफेस जनरेट हो जा रहा है उसी शेप का जिसकी आपने कैविटी निकाली है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्कूप आउट किया है आपने हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर लिया है, उसके ईच एंड से आपने क्या किया है, एक हेमिस्फेरिकल कैविटी बनाई है एज शोन इन द फिगर 13.11। If the height of the cylinder is 10 centimeter and the base of the radius basis of radius 3.5, find the total surface area of the article। अब देखो TSA ऑफ आर्टिकल क्या बनेगा भाई, आपने टॉप से और बॉटम से क्या किया, कैविटी बनाई, तो मतलब जो भी कैविटी बनाई उसका बेस नहीं होगा और सिलेंडर का भी आपका टॉप नहीं होगा। फिर यहाँ पे नीचे जो कैविटी बनाई उसका भी बेस नहीं होगा और सिलेंडर का भी बेस नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 times CSA ऑफ हेमिस्फेयर, राइट? तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 पाई R, R की वैल्यू भाई कितनी दी हुई है 3.5, ठीक है, और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10,
प्लस 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2πr², राइट। तो ये हो जाएगा 2πr, आर कितना है 3.5, तो 3.5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो दो हेमिस्फेयर हैं तो एक स्फेयर बन रहा है, तो आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर भी ले सकते हो, दैट इज 4πr²। इवेंचुअली वही चीज़ आ जाएगी, ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल, जो कि ये बनाया है सिलेंडर में से दो हेमिस्फेयर्स को स्कूप आउट करके। ऑलराइट, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट हो गई। हमने सारे फिगर्स जितने भी बन रहे थे अलग अलग तरीके से, सरफेस एरिया उसमें किस किस तरीके से वेरी कर रहा था, सारी चीज़ें हमने एक तरफ से सीख ली हैं। अब काम आपका है वही कि प्रैक्टिस करो, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको वो जगहें भी बता दी जहाँ पे आपसे गलती हो सकती है, एल कैलकुलेट करने में, डायमीटर या फिर रेडियस लेने में, फिगर को समझने में कि भाई सरमाउंट करना, माउंट करना, इसका मतलब क्या होता है, डिप्रेशन, हॉलोड आउट, कैविटी, इनका क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली हैं। तो आई होप इसके अलावा कोई और डाउट नहीं होगा। अगर होता भी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से जल्दी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।